नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। हमारे साथ हैं दिव्या गौतम, सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषक, फेमिनिस्ट विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्या। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारी आपकी रुचियों का भी मामला है ये, और हमारी आपकी परवरिश का भी मामला है, हमारे आपके सराउंडिंग का भी मामला है। हम लोगों को बड़ा इस तरह की कथाओं में, कहानियों में, अचानक के गॉसिप्स में बहुत मन लगता है। हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। भारत में जहां दर्जनों पत्नियों की हत्या या तो पति या उनके रिश्तेदार करते हों, दुनिया भर का में 150 महिलाएं उनके या तो पति के द्वारा या पति के रिश्तेदार यानी वैवाहिक जीवन के रिश्तेदारों द्वारा मार दी जाती। लेकिन वहां एक कहानी, वो कुछ मधुर कहानियों जैसा, कुछ ललित कहानियों जैसा, सोनम ने हत्या कर दी अपने पति की, जिसकी तुरंत नवविवाहित पति की, और वो लगातार इंदौर की कहानी बिहार में लीड बनती है। रोज खबर है, रोज अपडेट है, घंटे घंटे अपडेट है। ये आपकी रुचि का मामला है। सिर्फ मीडिया का ही ऐसे प्रसंग नहीं है जो सोप ओपेरा को उठा करके और कब वो मुख्य न्यूज में, मुख्य समाचार में तब्दील कर दे, और मुख्य समाचारों को कई बार आपने देखा होगा युद्ध को कैसे कवरेज करते हैं ये लोग, या किसी भी त्रासदी को कैसे कवरेज करते हैं ये लोग। तो वो दोनों का जो लाइन है वो थीम भी नहीं बच जाता। तो ये स्थिति है हमारी आपकी रुचियों का। जब हम इधर बढ़ते हैं, जब हम अपने परिवार से, अपने पैट्रियार्कल मतलब जो पुरुषवादी हमारी जो संरचना है उससे जब संचालित होते हैं, तो ऐसी जो वायवीय घटनाएं, वायवीय इन द सेंस की जो हवाई घटनाएं हैं, जिसमें आपकी रुचि ज्यादा होती है, जो धरातल है वो खिसकती चली जा रही होती है। जी, मैं बात कर रहा हूं बिहारियों से। ज्यादातर ये शो बिहारियों को संबोधित होता है, बिहार की राजनीति को संबोधित होता है। तो हम थोड़ा सा दिव्या से समझेंगे कि ये कौन सी प्रवृत्ति है। इस तरह की घटनाओं का हम लोगों ने देखा है। मैंने सुशांत सिंह केस में, मैंने अपने घर में ऐसी महिलाओं को जिनको कोई खबरों से रुचि नहीं रहती है, या ऐसे पुरुषों को जिनको कोई खबरों से रुचि नहीं रहती है, उनको भी पल पल का इंटरेस्ट लेते देखा और रोते देखा। मतलब एक ऐसा माहौल, और रिया चक्रवर्ती और सारी कहानी जानते हैं आप, वो संवेदना नहीं थी सुशांत सिंह के लिए, वह सब कुछ सोप ओपेरा का एक एक्सटेंशन था पूरे समाज में। तो हम थोड़ा उसको समझेंगे कि क्या ये नए सिरे से जो चीजें हुई। इसी बीच में प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आता है 9 जून को, और उन्होंने डबल इंजन की सरकार, बिहार की नीतीश और बीजेपी सरकार के ऊपर हमला किया। प्रियंका आने वाली भी हैं। कास्ट को लेकर के राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओवरहॉलिंग करने की कोशिश, एक मुहिम चला रखी है, और प्रियंका आएंगी तो शायद जेंडर के सवालों के साथ कांग्रेस के राजनीतिक पिच पर खेलने की कोशिश करेंगी। उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐसा किया भी है। लेकिन सवाल तो जायज उठाया है, जायज ये कि बिहार में लड़कियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, और चिंताजनक तो ये है कि भ्रूण हत्या के लिए जो बदनाम स्टेट रहा है हरियाणा, उससे भी नीचे चला गया। 2022 का आंकड़ा आया, उसमें प्रति 1000 लड़कों पे 891 लड़कियां हैं बिहार में। हालांकि थोड़ा सा हम समझेंगे और बात करेंगे, अभी 40 मिनट बात करनी हम लोगों को। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कैसे हो गया कि 2020 में 964 था, 1000 लड़के और 964 लड़कियां। 2021 में वो गिरा, और 2022 में एकदम से 2021 में गिर करके वो 908 हो गया, 908 हो गया, और 2022 में वो 891 हो गया, 891 हो गया। ये क्या है? ये कुछ कोरोना वगैरह का इम्पैक्ट हो गया, या अचानक से टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हो गया? क्योंकि बिहार का समाज पिछले 20 सालों से अपने फेमिनाइजेशन के लिए भी जाना जाता है।
इसके बावजूद कि महिलाएं पब्लिक स्पेस पे आई हैं। पुलिस सेवा में महिलाएं भारत के 4 राज्यों में महिलाओं की संख्या भारत के 4 राज्यों में बिहार अपने को वहां पर प्लेस करता है। शिक्षिकाओं की, टीचर्स की संख्या, जीविका दीदियां, 50% रिजर्वेशन। तो एकदम से एक फेमिनाइजेशन हुआ समाज का और संस्कृति का भी। लेकिन साथ साथ ये क्या हो रहा है, ये एक चिंता का विषय है। ये हमारे आपके चिंता का विषय क्यों नहीं बनता है बेवफा सोनम की कहानियों के बीच में। तो इसको भी प्रियंका गांधी ने चूंकि उसको उस पर लिखा तो हमारा ध्यान भी उधर गया। ये हमारी भी बीमारी है। पिछले साल 1.5 साल से तो निजी तौर पे मैंने ये बीमारी पाल ली है 2024 से ही, कि लगातार तत्कालिक राजनीतिक घटनाओं पर ही ज्यादा ध्यान रहता है। ये सब बीमारी आप सबसे ही मिली है। जो हमारे दर्शक हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि चिराग पासवान किधर जा रहे हैं और जीतन राम मांझी ने क्या कहा और नीतीश कुमार आज ही निकले हैं और ये खाना खाया और उनके साथ खाना खा लिया और आप देखिए पोलो रोड वाले नेताजी क्या करने वाले, इसमें रुचि रहती है। तो हम आपके हिसाब से हम भी चलते रहते हैं। दिव्या, आपका फिर से स्वागत है। सोनम की क्या खबर है अभी लेटेस्ट? अभी जो भी अपडेट्स आया है और आपने जो भी चीज़ें, जो भी इंस्टेंसेस अभी बात की आपने, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो आपने बात की, वो आज के ही दिन 5 साल हो गए। आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम अपनी बात शुरू करना चाहते हैं। जो अच्छा, आज आपने क्या हुआ जो कहा कि ये क्या है कि हमें दिव्या, ये कोइंसिडेंस है माने आज क्या ही सुशांत सिंह आज ही के दिन जी? अच्छा, हाँ बोलिए। जी जी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अभी जितनी भी बात हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो सोनम की बात हो या अभी जो प्लेन क्रैश की बात हो, तो जो एक साइकोलॉजी है लोगों की कि सेक्स, क्राइम और वायलेंस, ये देखना और ये जानने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा रहती है। फिल्मों में भी आप देखेंगे कि जो ये इस तरह की जो फिल्में हैं, एनिमल जैसी फिल्में, ये अभी क्रोर्स में उसका टर्नओवर है। तो इसका रीज़न तो वही है। और जितना बंद समाज होता है, उतना ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर के लोगों के अंदर में और ज़्यादा उत्सुकता होती है, ये रिलेशनशिप्स और इन चीज़ों पे। अभी सोनम की जब जो बात आपने की कि ऐसी कई महिलाएं, अभी डेटाज की ही बात करें क्योंकि हम वेग टर्म में बात नहीं करेंगे, कि जो डेटा हैं उसमें भी आप डाउरी डेथ देख लीजिए, रेप देख लीजिए, और हर दिन 89 रेप्स की घटनाएं होती हैं। तो हम लोगों को जर्नलिज्म में बहुत ही फालतू एग्जाम्पल है, अगर आप उस तरह से देखें, कि हमें कहा जाता था कि अगर कुत्ते ने आदमी को काटा तो वो न्यूज़ नहीं बनेगा, लेकिन अगर आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो वो न्यूज़ ज़रूर बनेगा। तो कहीं-कहीं सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है कि और एक समाज में, एक पितृसत्तात्मक समाज में, जहाँ पुरुषों को एक आप कह सकते हैं कि उनकी लाइफ और उनका जो ज़िंदगी है, आप कभी भी अगर किसी घर में आप भ्रूण हत्या की बात किए, अगर कोई बच्ची की हत्या की जाती है तो कोई बात नहीं है, अगर कोई अपने बेटे को मार दे तो बोलेंगे कि ये पागल ही होंगे जो ऐसा किए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इस समय बहुत अपॉर्चुनिटी है, कितनी जितने भी क्राइम की घटनाएं होती हैं उसमें से एक ये भी क्राइम है, और इसमें जो प्रोटोकॉल है, जो भी चीजें होती हैं उसको करके जो भी क्राइम, जो पनिशमेंट है वो होगा। लेकिन ये जो लोगों के अंदर में और सोशल मीडिया पे ये जो इस पर जो बातचीत अभी 7 दिनों से जो बातचीत हो रही है, बस वो सोनम के बारे में बात नहीं हो रही है, ये सभी महिलाओं के बारे में बात हो रही है। वो पढ़ी लिखी महिलाओं के ऊपर बात हो रही है कि ऐसा, और भी चीजें बात हो रही हैं कि कैसे कैसे सोनम इतना सुंदर और इतना हैंडसम लड़का को छोड़ के ऐसे छपरी लड़के को पसंद की। तो यहाँ ये चीजें भी हैं कि
इन सब एंगल्स पे बात हो रही है, बस ये सोनम की बात नहीं है। यहाँ हर महिलाओं के ऊपर इस घटना के वजह से कमेंट किया जा रहा है। फेमिनिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया जा रहा है कि ये तो जो फेमिनिज्म का झंडा उठाने वाली जो महिलाएं हैं, उन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन कभी सबसे इस सबसे बात अधिक पे दिव्या ऐसे मसलों पे बात सबसे नहीं ज्यादा हो रही हमला। है कि इस समाज में ये सोनम बनने का मैं कह रहा हूं कि ऐसे मामलों में सबसे क्या ज्यादा आप फेमिनिज्म और आवाज नहीं। फेमिनिस्ट, ऐसे मामलों में फेमिनिस्ट महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा अटैक होता है। वो मसला सिर्फ सोनम का नहीं रह जाता, या मसला किसी ऐसी महिला का नहीं रह जाता, या वो पुरुष प्रेमिका का या पति पत्नी की हत्या करे या कोई भी उसके साथ, तो वो तब घटना आप जो कह रही हैं वो तब खबर बनती है जब उसमें कास्ट अलग हो या धर्म अलग हो। याद करिए आप, कितने ही हिंदू पतियों ने कितने हिंदू पत्नियों को सूटकेस में डाल दिया, लेकिन वो खबर नहीं बनेगी। खबर बनती है। जी आप जारी रखें। बिल्कुल। और हमारी रुचि, पति पत्नी की बात नहीं है संजीव जी, बात ये भी है कि हमारे घर में अपने माता पिता ही किलिंग करते हैं। अभी ऑनर किलिंग, उसको ऑनर तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऑनर किलिंग को तो इतने आराम से लिया जाता है कि आप उसके बारे में बात भी नहीं होती। उनको लगता है कि जो पैदा किए हैं उनको मारने का भी हक है। इस तरह से समाज मतलब उस पर व्हाइट वॉश करने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है कि जो अभी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इस पे क्वेश्चन मार्क कभी कभी यहाँ पे ये नहीं बात हो रही है कि जबरदस्ती शादी करवाना, और ये बस उनकी बात नहीं है, सोनम की बात नहीं, हजारों ऐसी महिलाएं होंगी। जब हम और आप बात कर रहे हैं, हजारों ऐसी महिलाएं होंगी जो अपने घर में अपने डिसीजंस, अपने चॉइसेस के बारे में बात करती हैं, और उनको सिरे से नकार दिया जाता है, और उनको उनका बाहर जाना, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, और कई मामले तो ऐसे आते हैं कि उनको मार भी दिया जाता है, और इसको जस्टिफाई भी करते हैं लोग। तो ये जो समाज है, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे कि क्यों किसी महिला का जो शादी है, इसके लिए क्या उनके पेरेंट्स और उनके उनके जो लोग हैं, घर के लोग हैं, वो जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने शायद वो सोनम ने बात भी की थी इस बारे में कि उनको किससे शादी करनी है, उनकी बात नहीं मानी गई। क्या ये एक फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं? और ये बस सोनम की बात नहीं है, हजारों ऐसी महिलाएं जो अपनी पसंद के से शादी नहीं कर पा रही हैं, और ये पूरी तरह से बिजनेस क्रिएट किया जा रहा है। और उसके बाद एक छुटपुट ऐसी घटनाएं, आज सोनम जैसी अगर वो ऐसी बात फेमिनिज्म पे हो रही है, अगर वो इस तरह से feminism समझती है, वो अपनी बात पे अड़ी रहती और उनसे शादी नहीं, चाहे वो उसका consequences कुछ भी, अगर वो आपकी आवाज फेमिनिज्म को समझती। आपकी आवाज थोड़ा सा आपकी आवाज डिस्टर्ब होने लगी। मनोरमा कह रही हैं, बोलिए फिर से एक बार बोलिए तो, या एक बार बाहर जाके आ जाइए। फ्रीज हो गई हैं आप फ्रीज हो गई हैं, एक बार बाहर जाकर जरा सा आइएगा। मनोरमा कह रही हैं कि 93% हत्या के मामले पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, बाकी 7% में महिलाएं आती हैं। आप बोलकर देखिए एक बार। आप फ्रीज हो गई हैं। अजय मिश्रा कह रहे हैं कि संजीव भाई ऐसी कोई बात नहीं, आपका आज का मुद्दा क्या है, दर्शकों की रुचि फिर जाहिर होती है। अच्छा सब्जेक्ट, अच्छे पैनल, और ये है, लेकिन ये भी साथ साथ है कि देखिए अब जैसे उसका हम लोग तो भुक्तभोगी हैं। हाँ दिव्या आ गई हैं, लेकिन अजय जी आप देखिए, पोलो रोड वाले नेताजी आज से मिल लिया किसी ने, चूड़ा दही खा लिया, सरकार गिर जाएगी, ऐसी खबरों पे एक दो पत्रकार तो ऐसे हैं कि योगी की रोज सरकार गिरा करके वो लाखों में व्यूअर्स उनके यहाँ, उनको सुनते हैं लोग। आज राहुल गांधी ने पर्चा खरीद लिया अमेठी में, और अभी 1 घंटे के अंदर में जाएंगे और भर देंगे पर्चा। सुनने के लिए लाखों लोग होते हैं, झूठ होता है वो। तो ये है अजय जी, ये संकट है अजय। दिव्या, हाँ आप अपनी बात जारी रखें। आप चूंकि फ्रीज हो गई थी तो हम नहीं, थोड़ा कुछ बोल आउटसाइड पैनल, नहीं मैं मैं आउटसाइड पैनलिस्ट से बात करने लगा था। आप कुछ बता रहे थे, बीच में कुछ बोल रहे थे क्या? हम नहीं, मैं आउटसाइड पैनलिस्ट से बात कर रहा था जब अच्छा, फ्रीज हो गई थी। आप जारी रखिए। जी ठीक है। आप अपनी बात जारी रखिए।
अ, मैं यही कह रही थी कि जो ये छिटपुट इस तरह की घटनाएँ होती हैं, वो बहुत अनफॉर्च्यूनेट है, उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो हो रही है। लेकिन जो समाज में इसको लेकर के जो जितनी भी अभी मज़ाक-मज़ाक में भी घर में यही सारी बातें हो रही हैं कि क्या हम लोग घूमने जा सकते हैं? आपके साथ घूमने जाना सेफ है या नहीं है? तो ये जो मज़ाक में भी ये जो चीज़ें बातचीत हो रही हैं, उसका रीज़न क्या है? क्या हम लोग इनके इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इतनी सारी महिलाएँ अभी एक मैसेज भी आया कि 95% जितने भी क्राइम हैं, उसमें महिलाओं के ऊपर क्राइम किया जा रहा है। तो ये बहुत ही 93% हत्या के मामले में मनोरमा पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, बाकी 7% महिलाएँ आती हैं। तो ये बात सही भी है। तो बात यहाँ जी। पे ये है कि पुरुषों के ऊपर इस तरह से हो रहा है तो लोगों को बहुत छटपटाहट हो रही है। और एक और बात है कि महिलाओं को एक सती सावित्री के रूप में देखा, वो उनको ये सोचा ही नहीं जा सकता शी कैन बी अ क्रिमिनल, शी कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट? तो ये भी उनके लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है कि महिलाएं कैसे ऐसा कदम उठा सकती हैं। पहले भी मैं तो महिलाओं अक्सर के साथ ज़बरदस्ती होती जब थी, तो अपना फांसी लगा कर के मर जाती थीं या या बिल्कुल। क्या? जी, कई बार तो लेकिन एक लेकिन मेरे इस मन बार में ऐसा नहीं हुआ। इस बार जी, हाँ, एक सवाल मेरे मैं जी, जी, काफ़ी बताइए दिनों से क्या? इस पर सोचता रहा हुँ, हूँ। आप भी बताइए दिव्या ऐसा है क्या? उसके बाद आएँगे बिहार वाले मसले पे। ने बिहार का जो ये अभी बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाला। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि चाहे पॉलिटिकल बाइनरी में कोई भी किसी भी दल का जो भक्त लोग होते हैं या समर्थक लोग, कुछ समर्थक होते हैं, कुछ भक्त होते हैं। तो मैंने देखा है कि सेक्स के से रिलेटेड जितनी घटनाएं होती हैं उसमें अधिकांश, यदि बीजेपी से रिलेटेड है तो नॉन बीजेपी वाले, यदि कांग्रेस से रिलेटेड है तो नॉन कांग्रेस वाले, या किसी का भी दूसरा तीसरा कोई भी पर्सन हो, तो उसमें अधिकतर 80% मैंने पुरुष, 90% मैंने पुरुषों को ही टिप्पणी करते देखा है सोशल मीडिया में। अब किसी का बाईपास पे फोटो लीक हो गया, उसमें कोई विक्टिम नहीं सामने आया है, तो वो मैंने कभी नहीं देखा कि दिव्या गौतम उस पर कोई पोस्ट लिख रही हो या कोई दूसरी। तो महिलाएं इन चीजों में बहुत कंसर्न नहीं रखती हैं। और ये पुरुष जो है, तो उसमें कोई जेंडर का नहीं मामला होता, वो भी एक खास किस्म से एंजॉयमेंट ही कर रहे होते हैं। क्या ऐसा है दिव्या? आप भी ऐसा महसूस करती क्या हैं? आपकी आवाज़ कट रही थी क्या? मतलब कोई भी ऐसी घटना होती है तो? कोई भी कोई सेक्स से ऐसी घटना होती रिलेटेड, है, आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। कोई भी सेक्स से रिलेटेड कहानी, घटना किसी नेता का, किसी फिल्मकार का, किसी सेलिब्रिटी का सामने आता है जिसमें कोई विक्टिम नहीं है, वीडियो आ गया, कुछ दूसरी चीजें, तो हमने देखा है कि महिलाएं उस पर बहुत चर्चा नहीं करती हैं। पुरुष बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बड़ा वो चिंतित फॉर्म में बात करते हैं। तो वो चिंता होती है या वो एक खास किस्म का एक साइकोलॉजी, एक मनोविज्ञान होता है? एक जी देखिए, दिव्या। ये तो पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि चिंता नहीं होती। बहुत सारे लोग आपके जैसे लोग चिंतित भी होते हैं। बहुत सारे लोग उसको एन्जॉय मैं भी नहीं करते लिखता, हैं मैं कि महिलाओं इस को तरह देख की घटनाओं को दिव्या, पोस्ट करके या ये करके। नहीं नहीं, लेकिन दिव्या मैं महिलाओं को देखता हूँ, हाँ। महिलाएं, मैं नहीं लिखता, मेरी रुचि नहीं है इन घटनाओं पर टिप्पणी करने में, हुँ, एकदम नहीं रुचि। हुँ, मैंने मध्य प्रदेश के हुँ, हुँ, नेताजी हुँ। पे कोई टिप्पणी नहीं की। जी दिव्या। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो महिलाएँ हैं एक तो बचती हैं इन चीज़ों से। अगर इस तरह की घटनाओं पे वो कमेंट करें, अगर कोई पॉलिटिकल घटना पे भी कमेंट कमेंट किया जाता है तो उनकी ट्रोलिंग सबसे ज़्यादा होती है। और अपनी ये भी डर सा रहता है, एक तो महिलाएँ सोशल मीडिया पे बहुत कम हैं
और रहती भी हैं तो अपने वॉइस को ओपिनिएटेड जो दिखना जो होता है उससे बचने की कोशिश करती हैं कि हो सकता है कि उनके घर परिवार और उनके लोग ना देख लें कि इस तरह की घटनाओं पे वो कमेंट कर रही हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिस वजह से वो कमेंट नहीं करती हैं। लेकिन हाँ, ये चीजें आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई भी घटना हो उस पे सबसे ज्यादा पुरुषों का ही स्टेटमेंट ज्यादा आता है। और नहीं, इस तरह की चीजों में वो तो आप सिंबोलिज्म ये है। कौन सी महिलाएं घटना की बात कर रही हैं? मैं किसी भी घटना पे, मैंने क्या? कहा, मेरा मेरा मानना यह है कि इस खास किस्म का महिलाएं इसलिए भी बचती होंगी, मैं तो इस बचने का समर्थक हूं। इसका कोई मतलब नहीं है, ये किसी का आया और कोई बहुत उसमें कोई विक्टिम नहीं हो तो क्यों बोलेंगे महिलाएं, बल्कि वो महिलाओं का ही विक्टिमाइजेशन ओवरऑल, हर महिला बिल्कुल। सोनम हो जाती, हर महिला सोनम हो जाएगी, और हर महिला वो जो है उस नेता का जो है पार्टनर हो जाएगी। इस फॉर्म का चीजें हो जाती हैं साइकोलॉजिकली, इसलिए महिलाएं बचती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। अब बताइए ये बिहार में क्या हो रहा है प्रियंका गांधी के ट्वीट के हवाले से, आप इसको कैसे देखती हैं? बिहार का समाज तो उसका फेमिनाइजेशन की मैं चर्चा होती वही है। ये बहुत अभी तो जी। फेमिनाइजेशन तो हुआ है। फेमिनाइजेशन तो बहुत सारी जो आप कह सकते हैं कि बिहार में महिलाओं का पब्लिक स्पेस में पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, लोगों के अंदर में जागरूकता भी बढ़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ये चीजें एक और चीज से मैं सिमिलैरिटी इसको देख रही हूँ कि नोएडा में आई थिंक इट वाज इन 2000 और सम, वहां पे सबसे ज्यादा इम्बैलेंस महिलाओं का जो सेक्स रेशियो था सबसे ज्यादा नोएडा में था। तो ये चीज मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा कि जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो हैं जिनको पढ़ा लिखा और बहुत ही जागरूक जगह माना जाता है, वहां ये सबसे ज्यादा सेक्स इम्बैलेंस का रीजन क्या हो सकता है? वहां इतना ज्यादा ये क्या? तो कई बार जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी जो महिलाओं का क्या अल्ट्रासाउंड का जो टेक्नोलॉजी है और भी जो टेक्नोलॉजी है, किस तरह से जितना ज्यादा पेनिट्रेट उसका छोटे जगहों पे होता है, तो ये जो हेल्थ के पर्पस से बनाया गया था, लेकिन उसका इस्तेमाल हमारे सोसाइटी की सोच के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ये अल्ट्रासाउंड मशीन के आने के बाद ये इसको भ्रूण हत्या के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसा हुआ। तो ये बिल्कुल। चीजें हमें मेरा ये इस पे तो कोई रिसर्च नहीं है संजीव जी अभी तक, लेकिन मेरा मेरी जो समझ है ये यही है कि हमको लगता है कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी छोटे शहरों में पहुंच रहा है, उसका इस्तेमाल भी उस सोसाइटी की सोच समझ और उसकी जो समझ समझदारी है उसके हिसाब से हो रहे हैं। और कई ऐसे हम अपने लेकिन ये आसपास भी सोसाइटी और आप और सरकार, हम देखते हैं लेकिन कि बहुत लेकिन सारी विद्या, ये सोसाइटी पढ़ी और लिखी सरकार, महिलाएं। लेकिन यहाँ सरकार की भी जिम्मेवारी है, सिर्फ सोसाइटी का मामला नहीं है। यदि आपके यहाँ ये जांच हो रही है और उसके बाद भ्रूण हत्या हो रही है, या किस तरह से चीजें हो रही हैं, क्योंकि बड़ा ड्रास्टिकली ये समझ में नहीं आया। ये मनोरमा ने फिर से बताया, हम लोगों ने जो बताया कि 2020 में 964 था, 2021 में 908 और 2022 में 891। ये तो बड़ा एकदम से तेजी से नीचे ग्राफ गिरा है। एक तो ये बात समझ में नहीं आ रही, ये पता नहीं 891 है। तो ये तो जी जी ये इसके ऊपर हम्म, जी डेटा का भी ये मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन हम इसमें भी हम नहीं बोल सकते हैं। इस पे एक रिसर्च आए तो हम इस पे बात करें, लेकिन हम एक एग्जांपल मे बी इट इज रिलेटेड टू इट और नॉट, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जितना ज्यादा सुपरस्टिशन हमारे जो पिताजी के दौर में जो सुपरस्टिशन था और अभी के दौर में जो है, वो उसका उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत इंक्रीज हो गया है ड्यू टू दिस सोशल मीडिया, है ना? तो चाहे वो जिस तरह की सोच, जैसे कास्टिज्म को लेकर, यहाँ पे कास्ट वाला मामला है, जब हम सोनम रघुवंशी की बात करते हैं तो यहाँ बस जेंडर का मामला नहीं है, यहाँ कास्ट का भी इशू है कि हिज लवर वाज फ्रॉम अनदर कास्ट और बैकवर्ड कास्ट, तो इस वजह से भी उनको दिक्कत हुई। इंटरकास्ट मैरिज का भी इशू है, इंटर कास्ट रिलेशनशिप का। तो हम ये कहना चाहेंगे कि पहले
पहले पहले जो शादियां होती थी वो 4 गांव 5 गांव के बीच में लोगों के का संबंध होता था। अब तो ये मैट्रिमोनियल साइट्स जो हैं वो कास्ट पे होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि टेक्नोलॉजी का भी बहुत उसका इस्तेमाल किस किस पर्पज से किया जा रहा है। क्या लोगों के रीच में इस तरह का जो भ्रूण हत्या वाला जो केंद्र है वो उनका जो है वो उनका ग्लोबलाइजेशन हो गया है। बाकी आसपास में कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे आसानी से किया जा सकता है ये, वो भी उन लोगों के रीच में आ गया है। क्या हुआ है इस पे एक सोशियोलॉजिकल रिसर्च की जरूरत तो है। ये बहुत ही और ये 2020 से लेके 2025 में इतना ज्यादा चेंजेस होना और इतना ज्यादा ये होना, ये तो बस टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है, कुछ तो है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। और इन्फ्लेशन भी हो सकता है, इकोनॉमी में चेंजेस भी हो सकता है। ये बस अभी तो हालांकि हालांकि हाइपोथेसिस है। 2023 का जो जाति सर्वे का आंकड़ा है वो 1000 में 953 है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने भी जल्दीबाजी कर दी है इसको ट्वीट करने में। और ये जो आंकड़े, हाँ, ये जो हालांकि आंकड़े जो हैं वो भारत सरकार के आंकड़े हैं, तो ये या तो डेटा फ्लॉ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से इतना ड्रेस्टिक चेंज नहीं होता। 10 साल का इतना बड़ा नीचे गिरने में कम से कम 10 साल का समय लगता है। नहीं तो ये तो कत्लेआम है दिव्या जी। आपका फिर से आप फ्रीज हो गई हैं। होना चाहिए हाँ, और अब उसके ठीक। बाद ही हम लोग इस पे कुछ बात कर सकते हैं। हो सकता है हाँ, कि डेटा का भी फ्लॉज हो, वो भी रिसर्च में ही आए। बिल्कुल। लेकिन लेकिन आज जो हम लोग विषय लेकर बैठे ये आए, और इसलिए भी खास करके आए कि प्रियंका आने वाली हैं, और प्रियंका इसको इशू अब तो शायद बनाए या ना बनाए, मेरी तरह तो उनको भी कोई समझाने वाला या खुद भी सोच लिया होगा उन्होंने। ऐसे कैसे, ये तो कत्लेआम है एकदम। एक 2 साल में हजारों महिलाएं मारी गई, लाखों में मारी गई, तब तो ऐसा होगा। इसके बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कम से कम 10 साल का डेटा होगा। तब भी हम इसलिए लेकर आए कि भाई ये प्रियंका गांधी ने कहा है, तो ये कंसर्न का फिर भी यदि 900 आप 953 भी हैं और 1000 है, तो ये कंसर्न का विषय तो एक समाज के रूप में होता ही है। दिव्या, आपने अब एक अंतिम सवाल, बात सोनम गुप्ता से हमने शुरू की थी, थोड़ी प्रियंका की ये इस पे हुआ। तेज सोनम प्रताप सोनम वाली, रघुवंशी। हाँ सॉरी, सोनम रघुवंशी। अब तेज प्रताप का भी कुछ कुछ प्रकरण रहा बीच में बिहार में, बड़ा वो वो पॉलिटिक्स का सेंट्रल ये था। उस पर आप कैसे, उसको कैसे देखती हैं? इसमें किसी का भी ये पर्सनल चॉइस हो सकता है। यहाँ भी आप यही देख सकते हैं कि कैसे पेरेंट्स के प्रेशर में, पॉलिटिक्स के प्रेशर में कोई ऐसे डिसीजन आप जबरदस्ती लेने के लिए बाध्य करते हैं। और वो भी कोई बच्चे तो हैं नहीं, उन्होंने जानबूझ करके शादी की, अपने अपने कंसेंट दिए होंगे तभी शादी की है। उसके बाद इस तरह की घटना होती, उसके बाद उनका डिवोर्स फाइल हो जाता है। और फिर ये चीजें सामने आई कि वो खुद ट्वीट करते हैं, ट्वीट को डिलीट कर लेते हैं। तो अगर उनको उनको लगता है कि उनको अपने रिलेशनशिप को लेकर के सबके सामने आना चाहिए, तो ऑब्वियसली उनके पास वो एडल्ट हैं और उनके पास तो वॉइस है कि उनको आना चाहिए। लेकिन अभी तक तो वो ट्वीट करके ट्वीट डिलीट किए हैं। तो पता नहीं, इसमें भी बहुत ही कॉन्स्पिरेसी सा लग रहा है कि क्या उन्होंने अपनी मर्जी से किया है या किसी ने उनको प्रेशराइज किया है, या क्या कॉन्स्पिरेसी है ये तो नहीं पता। लेकिन अगर आप हमसे पूछें तो उनका बीइंग एन एडल्ट उनके पास चॉइस है, और वो किसी के साथ भी रह सकते हैं। और इसमें कोई अनलॉफुल तो है नहीं। हम और आप तो नहीं समझते कि ये कोई अनलॉफुल चीज है। लेकिन जो उनको घर से निकाल देना और ये जो किया गया, ये भी हमारे समाज में जो जो फ्यूडलिज्म है वो चीजें भी दिखाती हैं कि अगर आप अपने फैमिली और अपने जो पार्टी और अपने जो लोगों का जो हेजिमनिक कॉन्शियसनेस है उसके हिसाब से अगर आप नहीं चलें, तो यहाँ पे ये भी है कि एक यादव जाति की लड़की के साथ इन्होंने गलत किया है। और फिर से उनकी जो प्रेमिका हैं वो भी उसी कम्युनिटी से आती हैं। तो ये बहुत सारी कास्ट भी इशू है।
फैमिली प्रेशर भी है, पॉलिटिक्स भी है, ये आने वाला विधानसभा चुनाव भी है, सारी चीजें उसमें हैं। लेकिन बिल्कुल। ड्राइंग मेमोयर आप जो लेकिन टिप्पणियां कर रहे हैं उसको फिर से एक बार आप खुद ही हम्म, पढ़ के देखिए और उसके बारे में सोचिए। यदि आप हम्म, सीरियस कर रहे हैं तो, सटायर कर रहे हैं तो अलग बात है, मैं एक आउटसाइड पैनलिस्ट से बात कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप सीरियस कर रहे हैं तो इस पर जरा सोचिए, महिला का मतलब सिर्फ सेक्स के लिए होती है क्या, या सिर्फ प्रेम के लिए होती है क्या? वही से मूलतः तो आप सेक्स कह रहे हैं, तो उसके लिए होती है क्या? क्या महिलाएं यदि सेक्स वाला मसला जो है पुरुष का अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाए तो फिर वो महिलाओं की जरूरत ही नहीं होगी, यानी महिलाएं खत्म हो जाएं, ऐसा आपको लगता है क्या? आप उसको आप अपने ही कमेंट को, दोनों कमेंट को मिला करके एक बार सोचिए। क्या लिखे हैं बिल्कुल वो अनुपात सीआरएस ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जारी किया है। मैं वही कह रहा हूँ कि भारत सरकार का आंकड़ा है, और जो है ये तो कुछ कुछ बात समझ में नहीं आई। या तो वो सर्वे खत्म ये कभी और ये इस पर ये और। बात हो सकता है संजीव जी, बहुत इकोनॉमिक रीजन भी हो सकता है, सोशल रीजन भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस का भी रीजन हो सकता है। बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। कोई भी अगर इस ये बहुत ही चिंताजनक है कि 891 है रेशियो महिलाओं का। 891 का मतलब होता है दिव्या कि हम पिछले एक साल में मात्र, मतलब आप जो अनुपात गिरा है वो ड्रेस्टिक है। मतलब 908 से 91, हर हजार में 19, बिल्कुल। 20, एक इसका उन्नीस अर्थ होता उन्नीस है महिलाओं कि एक की लाख कमी। हम्म। हाँ, यानी 1 लाख में 2,000, 10 लाख में 20,000, मैं गिन देता हूँ। 2000। 10 लाख में बीस बिल्कुल। हजार 1 करोड़ में आपने 2 लाख महिलाएं। और तो भारत के, बिहार की जनसंख्या के हिसाब से यदि देखिएगा तो आपने तो मार दिया, एक साल में मार दिया या हटा दिया या क्या हुआ, 25-30 लाख, ऐसा हुआ क्या? ये थोड़ा सा, और वो भी इसीलिए खास तो करके क्या। अमर्त्य सेन जो लिखते हैं मिसिंग विमेन, यही मिसिंग विमेन है जिसको ढूंढने की जरूरत है। कहाँ कहाँ गई मिसिंग विमेन। बिल्कुल। और वो नेशन विदाउट वुमन एक फिल्म भी है, लोग देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। वो ड्राइंग में मायर, तो ये वो आपके वाले, वो फिल्म आपके वाले कंसर्न पर है। वो हरियाणा में लड़कियां शादी के लिए ना मिले। लेकिन वही सवाल है कि नहीं, शादी का मामला, आई एम नॉट सेइंग अबाउट वुमन, आई एम कमेंटिंग अबाउट 2025 एंड व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, मैं वो सटायर है या उसको इस तरह की बात कर रहे तो ये जरूर नेचुरल है कि इस तरह की सोच भी एक सेक्शन में है। मैं इनका नहीं, ड्राइंग स्टेटमेंट नहीं मेमोयर की समझ पाई, भाषा में इन्होंने पूर्णता नहीं क्या है लिखा वो। था। पूरा, हाँ जी। दिव्या जी, बिना तलाक के दूसरी शादी गैर कानूनी नहीं है क्या? लालू प्रसाद के नाराजगी के कारण प्रेम विवाह नहीं है, समाज के दो दो लड़कियों का जीवन, उसमें तो लालू जी ने भी संकट में डाल दिया है नंदलाल जी। वो पूरा, पर इस मसले को तो छोड़ ही दीजिए। अभी मैंने एक लेख हमने लिखा शादी दिव्या। की बात ही नहीं की, मैंने रिलेशनशिप की बात की। हाँ बिल्कुल। किसी के साथ रिलेशनशिप की। आप रिलेशनशिप में है तो वो मुझे नहीं पता कि वो शादी किए हैं कि नहीं, इसका कोई पुष्टि है भी नहीं। और ना ही वो लड़की सामने आई है, तो हम शादी की बात हम करना ही नहीं चाहते। वो तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। बिल्कुल। अभी अभी लालू जी पर मुझे एक लेख लिखना पड़ा। मैंने लिखा, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से अदावत। तो ये वाला प्रसंग में तो परिवार भी दोषी है, बल्कि उसमें तेज प्रताप और ये वो लड़की, पहली जो पत्नी है उनकी, मतलब तो अभी पत्नी ही है, पहली पत्नी क्या, अभी उनका तलाक नहीं हुआ है, हाँ, तो ऐश्वर्या, वो हाँ, दोनों ही विक्टिम हैं इस पूरे प्रकरण के। और विक्टिम भी हैं और दूसरा अक्यूज्ड भी होंगे। तेज प्रताप बड़े बच्चे तो हैं नहीं, भारत बिहार के मिनिस्टर भी रहे। लेकिन कुल मिलाकर हम जिन मुद्दों पे बैठकर बिल्कुल। बातें करते हैं, जो हमारा कंसर्न बनता है, उससे बड़ा कंसर्न बिहार में या कहीं भी राजनीतिक कंसर्न ये विषय होने चाहिए जो आज हम लोग लेकर बैठे। दिव्या, एक अंतिम टिप्पणी आप करिएगा कि आने वाले चुनाव में एज ए वुमन सिटीजन आप बेसिक कंसर्न और मुद्दा क्या देखती हैं महिलाओं के जो तरफ से?
आपने जो अभी डेटा बताया, अगर ये डेटा को लेकर के सबसे पहले तो अगर ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। उनको एक कमिटी, रिसर्च कमिटी बिठानी चाहिए कि जो जो ये है इसमें रीजन क्या है, अगर सही है या फ्लॉज है डेटा उसको लेकर के। दूसरी बात ये है कि महिलाओं को लेकर के जितनी ज्यादा बातचीत हो रही है, लेकिन महिलाओं को अभी भी बहुत सारे जगहों पे अपने डिसीजन लेने में ऑटोनॉमी नहीं है। महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है हर जगह, अभी 33% रिजर्वेशन की बात हुई है, अभी आप लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह आप देखेंगे कि कितनी महिलाओं को टिकट दिया जाता है। ये भी हम देखेंगे इस बार कि महिलाओं के इश्यूज को लेकर के आप कितनी बात करते हैं, महिलाओं को टिकट के ऊपर कितना कितना भरोसा आप दिखाते हैं। कि आप महिलाओं ये टिकट कुछ छोड़िए महिलाओं दिव्या, को देंगे टिकट क्योंकि वो किसी की पत्नी टिकट है या कि छोड़िए दिव्या, टिकट की बात तो बात की है। इनके इनके सांगठनिक स्ट्रक्चर में अभी इतने आयोगों में और बोर्ड्स में नियुक्तियां की सरकार ने, एक भी महिला नहीं है। तो ये बिल्कुल महिलाएं कंसर्न में हैं ही नहीं। एक मिनिस्टर को हमने समझाया, एक बड़ी लेखिका हमारे साथ गई, हम लोगों ने एक मुहिम का अभियान चलाया रखा है और अभी थोड़ा थमा हुआ है कि महिलाओं को निगमों में, आयोगों में, अकादमियों में लेकर के आओ, एसेंशियली आरक्षण देकर के लाओ या जैसे लाओ। तो एक मिनिस्टर को हाँ मैंने तो बताया सारी, वो उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं था। उनको अपनी कुर्सी, अपने हाँ बेटे की कुर्सी सेट हो गया, वो कोई केंद्र में मंत्री है, कोई यहाँ मंत्री है, लेकिन महिला वाले मुद्दे पे कोई नहीं कंसर्न रखता है। जी दिव्या। महिला आयोग जो यहाँ पे है संजीव जी, वो कितने दिनों से उसके जो अध्यक्ष हैं उनका सीट वेकेंट था। तो आप समझिए कि किस तरह से महिलाओं के इशू को लेकर के बोलते तो हैं कि हमने एकदम पैट्रनाइज किया जाता है कि यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में कहाँ है। जैसे आपने बोला कि डिसीजन मेकिंग में नहीं है। हम अगर टिकट की बात कर रहे हैं तो हम वही बात कर रहे हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में आए, वो विधानसभा में आए, वो हर जगह पे जितने भी पैनल्स हैं उनमें उनकी उपस्थिति हो, टोकनिज्म नहीं हो। जैसे अभी भी जितने भी कार्यक्रम में हम जाते हैं उसमें आप देखेंगे कभी कभी हमें पता चलता है कि हाँ को टोकनिज्म के लिए ही बुलाया गया है, क्योंकि 5 जो गेस्ट हैं वो पुरुष हैं और हमें भी बुलाया गया है। तो हमें बुलाया जाता है, उसके बाद भी अगर हम जेंडर एनालिसिस, कास्ट एनालिसिस करते हैं तो सारे अपर कास्ट होते हैं, सारे अपर कास्ट होते हैं। तो अगर हम इस तरह से सोचें तो जेंडर, कास्ट और हर एंगल से तो हर जगह टोकनिज्म होता है। इवन छोटे छोटे प्रोग्राम्स में भी आप देखेंगे कि जेंडर के ऊपर बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं वहां पे गायब हैं। वो महिलाएं हैं नहीं, उनके बारे में ये लोग बात करते हैं, हम वहां पे बैठ के सुनते हैं। जब भी कार्यक्रम भी होगा, महिला संगठन का जो कार्यक्रम होगा, गांव से महिलाएं चल के आती हैं यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे बात करने के लिए यही 2-4 महिलाएं जो काफी बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं वही लोग भाषण देती हैं। बाकी महिलाएं जो गांव से, देहात से जो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आती हैं वो कहीं नहीं है। ना ही सरकार के, आप बता रहे हैं कि किसी भी, हम तो उस पर रिसर्च नहीं किए, लेकिन हाँ हम देखे हैं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि हर जगह पुरुष ही पुरुष हैं। तो इसीलिए इस विधानसभा चुनाव में तो हम देखेंगे कि कितनी महिलाओं को टिकट दिया जाता है, कितनी महिलाओं, हर पार्टी, कांग्रेस पार्टी में अभी महिलाओं के ऊपर बात की जा रही है, लेफ्ट के में महिलाओं के ऊपर बहुत सारी बातचीत होती है, बहुत एनालिसिस होता है, अलग अलग एंगल से जेंडर एनालिसिस होता है, सबसे कास्ट बुरा हाल एनालिसिस होता लेफ्ट का है। है इज इट ओनली फॉर एनालिसिस? दिव्या। सबसे बुरा, सबसे ज्यादा महिला आरक्षण को लेकर कंसर्न लेफ्ट का था और सबसे बुरा हाल लेफ्ट का है टिकट देने के मामले में। हम ये बात हमेशा उठाते भी हैं, हम ये बात हमेशा उठाते भी हैं। अगर आप जितने भी टिकट्स मिलते हैं उसमें ज्यादातर पुरुष ही होते हैं, क्या महिलाएं नहीं हैं? महिलाएं, आप कहेंगे कि जो दलित महिलाएं हैं, जो मार्जिनलाइज्ड महिलाएं, उनको 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 ही आगे लाइए। अगर आप उस लेंस से भी देखना चाहते हैं तो उस लेंस से भी महिलाओं की कमी नहीं है, लेकिन वो उसी लोग बस लेंस को, अगर आप उसमें भी देखेंगे। दिव्या दिव्या वो लेंस तो होगा, वो लेंस होना भी चाहिए, लेकिन सवाल है बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि पार्टिसिपेशन के लिए तैयार नहीं है लोग। मैंने कहा तो, एक नेताजी को कोई रुचि नहीं हुई।
और बाकी तो नीतीश कुमार, जब मैं तो बिहार में प्रयोग के तौर पे चाहते थे, लेकिन जब से मैं बिहार आया नीतीश कुमार, तो फिर हमने वो, तो ये स्थिति है यहाँ। इस बार भी जो आयोगों में जो नाम आए हैं उसमें बिना महिलाओं के, दिव्या जी, जब तक नंदलाल जी कह रहे हैं जब तक महिलाएं बुलाने पर राजनीति में आएंगी तब तक सांकेतिक ही प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन निचले स्तर बुलाने पे पर तो नहीं नंदलाल आती हैं, बुलाने पर नहीं है। बिल्कुल उनकी सही कहा। उनकी जी कोई भी रैली होती है तो उसमें महिलाओं की गिनती आप देख लिए कितनी महिलाएं आती हैं। और आज से नहीं, अगर आप सैकड़ों क्या साल से महिलाओं ने तो अभी शाहीन बाग करके दिखाया, और जहां भी अवसर मिला है, अब तो पंचायतों में भी पंचायत पति वाला सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, कमजोर यानी पड़ रहा है मुखिया और वो पति और जी बिल्कुल। और एक बात और कहना चाहेंगे संजीव जी कि ये जो हमें बोल रहे हैं कि बुलाने पे आएंगी, बुलाने पे ही आना पड़ता है, क्योंकि जब उनके पति उनके घर वाले नेता बनते हैं तो उनका चाय नाश्ता की जो जिम्मेदारी है वो घर में महिलाएं ही करती हैं। तो अगर आप चाय नाश्ते की जिम्मेदारी अगर कोई करने वाला हो तो वो भी पब्लिक स्पेस में आ पाए। जितने भी अभी आप गांव में और हर जगह पे घूम लीजिए जहाँ पे भी प्रोस्पेक्टिव जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी घर की महिलाएं अभी किचन में बंद हो गई हैं, सुबह से लेकर रात तक चाय नाश्ता बना रही हैं। तो वो कब आएंगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कब वो लोग बात करेंगी, कब उनको बाहर निकाला जाएगा? ऑब्वियसली उनको निकालने की जरूरत है, वो खुद नहीं निकल पाएंगी, तो बिल्कुल। इसके लिए सवाल बहुत इंसेंटिव सारे हैं चाहिए। प्रियंका, बिल्कुल सवाल बहुत सारे हैं। प्रियंका गांधी बिहार आने वाली हैं, देखते हैं क्या करती हैं। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं तो लड़ सकती हूं वाला प्रयोग भयंकर तौर पे विफल रहा, और ठीक उसी वक्त में जब पंजाब में राजस्थान में चुनाव हुआ तो महिलाओं को उस अनुपात में टिकट नहीं दिलवा पाई प्रियंका गांधी। देखते हैं बिहार में क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या, आपने समय निकाला हमारे साथ, और जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट हैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर। अब ये प्रोग्राम 11 बजे वाला सोमवार को अब हम लोग मिलेंगे, रात का प्रोग्राम 9 बजे का जारी रहेगा।